एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर चल रहा था 12 उसके अंदर अभ्यास 12 जी के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, ठीक है। और अभ्यास 12 जी में आज हम 20 और इससे आगे के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और आज ये आपका अभ्यास 12 जी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जो अभ्यास 12 जी इसका पहला दूसरा और 20 से पहले सभी क्वेश्चन को देखो, ठीक है। और आपको उनका लिंक कैसे मिलेगा वो देखो ध्यान से। देखो या यहाँ पर चैनल का नाम लिख रहा होगा नीचे एक्सवी एकेडमी, ठीक है। ऐसे लिख रहा होगा एक्सवी एकेडमी, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिख रहा होगा एक्सरसाइज 12 जी क्लास 6 में। यहाँ पर 3 डॉट होगी, ठीक है। और आपको इन 3 डॉट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऐसे लिख के कि एक्सरसाइज 12 जी पार्ट 1, एक्सरसाइज 12 जी पार्ट 2, एक्सरसाइज 12 जी पार्ट 3, ठीक है। तो आप पहले उन वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। तो चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ो। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया आपने, कोई छड़ बना ली, ठीक है। ये कोई हमने छड़ बना ली, इसकी लंबाई कितनी है 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई छड़ थी, इसकी लंबाई कितनी बतला दी आपने 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या करना आपको ध्यान से पढ़ो। इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर यदि खूंटी बना दी गई, ठीक है। क्या इसमें से 9 सेंटीमीटर आपने काट दिया। टोटल कितनी थी आपके पास 72 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी गलती से साथ लिख के यहाँ पर था 72 सेंटीमीटर। आपने क्या किया कि इसमें से यहाँ तक की मान लो आपने 9 सेंटीमीटर, कितनी है 9 सेंटीमीटर, आपने ये काट दी इतनी, आपने तब इतनी काट दी। तो आपने पूछा कि छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। आपको ये काट के ना ये बताइए आपकी ये कितने प्रतिशत छोटी होगी। इसका मतलब क्या है कि 9 सेंटीमीटर का अगर आपको प्रतिशत पता लग जाए तो आपको पता लगेगा कि छड़ आपकी कितनी छोटी हो गई, ठीक है। इसलिए आपने ले जाएंगे 9 का क्या निकाला है प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर रखा आपने 9, अपोन में क्या लिखते हो आप टोटल, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हो 100 से, ठीक है। देखो ये हमने कैसे किया समझने की जरूरत है आपको। हमने बोला कि हमारे पास 72 सेंटीमीटर की छड़ थी, उसमें से हमने 9 सेंटीमीटर काट दी। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 9 सेंटीमीटर अब छड़ कितने प्रतिशत छोटी होगी, ठीक है। अगर आप 9 सेंटीमीटर से छोटी हुई आपकी, अगर इसका प्रतिशत निकालो तो पता लगेगा आपको। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों काट दे, देखो 2 2 से काट लो 2 पंजे 10, और 0 ऐसी की ऐसी 2 से काट लो 2 तिया 6, 7 में 6 जाकर एक बार आ गया 2 2 छीकी 12। अगर आप इसमें कंफ्यूज है तो देखो जरा ध्यान से, आपने 2 से 72 को भाग 2 तिया 6, 7 में 6 जाकर 1, आपने उतार लिया 2 2 छीकी 12, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 से 72 को भाग देगा 36 वही लिखा है हमने। अब क्या कोई ऐसी संख्या आएगी जो कि देखो 9 चौक 36, 2 सीधा नहीं कट जाएगा 9 चौक 36 है ना इस। अब ऊपर रह गया आपका 50 और नीचे रह गया आपका 4। अब 4 से काट कर देख लो, 4 से तो नहीं कटेगा। अब आपने किससे काटा, आपने काट लिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक रह गया 2 दूनी 4, 5 में 4 जाकर 1 10 हो गए 2 पंजे 10। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 25 को 2 काट दे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन 2 से 25 को भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या किया 2 से भाग कर दी 25 को, भाग करनी आप चाहते हैं 2 का 2, खत्म कहानी इसकी। यहाँ पर तो लिया 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाकर 1। अब आपको मजबूरन क्या लगाना होगा पॉइंट, ठीक है। 2 पंजे 10, 12 पॉइंट के 5, कितना निकाला आपने 12 पॉइंट के 5, ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी छड़ी थी वो 12.5% छोटी हो गई। आपको यही तो बताना कितने 10% छोटी हो गई, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। अब इससे आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला, एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या का 15% है, ठीक है। क्या बोला कक्षा 6 के बच्चों की संख्या क्या है 15%, ठीक है। आपके पास ये कोई विद्यालय है, ठीक है। ये क्या है कोई विद्यालय, ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं कि कक्षा 6 के बच्चों का 15%, ठीक है। इसमें टोटल बच्चे होंगे 6ठी क्लास के 7वीं के 8वीं के और 9वीं के और 10वीं के, ठीक है। जिस कक्षा तक का स्कूल होगा उस कक्षा तक के बच्चे होंगे इसके अंदर। वो बोल रहे हैं कि इसमें कक्षा 6 के जो कक्षा 6 के बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत है 15% बच्चे किसके कक्षा 6 के, ठीक है। ये तो बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ो, यदि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51, कितनी है कक्षा 6 में, आपने लिखा कक्षा 6 में संख्या कितनी है बच्च संख्या कितने हैं 51 बच्चे हैं कक्षा 6 में, ठीक है। कितने हैं 51 बच्चे। अब आगे बढ़ो जरा ध्यान से, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे होंगे। देखो आपको कक्षा 6 में बच्चे तो बोल देना क्या, आपको पूरे विद्यालय बोला था, आप कंफ्यूज हो जाओगे
लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जब तक हमें तो क्वेश्चन को बहुत ही ईज़ी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो, आपको एक बात बोली ना कि कक्षा 6 के बच्चे 15% है और टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100% बात आपको पता है। तो अगर आप इन 15% से, चलो ये सब रख करके मैं ऊपर लिख देता हूँ कि कक्षा 6 में कितने प्रतिशत बच्चे थे? 15% बच्चे, ठीक है? दूसरी बात क्या थी कि जो कक्षा 6 में बच्चों की संख्या है, कक्षा 6 में यहाँ पे ले लेते हैं, कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी थी? बच्चों की संख्या 51, ठीक है? कितनी थी? 51। ये दोनों बात हमने वहां पर लिख दी, इसको तो आप कर दो, इसका कोई काम नहीं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 21। देखो, 6 में 15% बच्चे पढ़ते थे और कक्षा 6 में बच्चों की संख्या इतनी थी। तो आप एक बात बताओ, कक्षा 6 में बच्चे कितने प्रतिशत पढ़ रहे हैं? 15%। और बच्चों की संख्या कितनी? क्या? ठीक है? अब आपको एक बात तो पता लगी, टोटल जनसंख्या स्कूल 100% थी, उनमें से 15% बच्चे इक्यावन है। उन्होंने बोला है कक्षा 6 के बच्चे 15% है। अब अगर यहाँ से आप 1% निकाल लो और फिर क्या करो, 100 से बोला 100% बच्चे निकल जाएंगे। अब आपने क्या निकाला यहाँ से? 1%, ठीक है? 1% के लिए जितना ये है ये रखा और भाग लगा दे 15 से, ठीक है? 15 का 15 पढ़ो दी 45, 15 चौका 60, 15 से नहीं कटेगा। आपने क्या कर दिया? 15 से भाग कर दिया 51, ठीक है? 15 से भाग कर दिया आपने 51, 15 दिया 45, 15 चौका 60 जाता है, 15 दिया 45, ठीक है? और यहाँ पर रहेगा 11, 11 में से 5 जाएगा, कितने बचते? 11 में से 5 जाएगा 6, नहीं चलेगा। अगर 15 चौका 60, 15 चौका 60, ठीक है? इसका मतलब ये है कि 1% कितना आ गया आपका? 1% आ गया 3.4, ठीक है? इतने प्रतिशत बच्चे 1% में। अब आपको पूरे स्कूल के लिए बताना, अब आप नीचे लिखोगे पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे स्कूल में कितने प्रतिशत बच्चे होंगे? आपको पता है कि 100, पूरे स्कूल के बच्चों के लिए आपने क्या किया कि 100 के साथ क्या कर दी? 1% कितना? 100% आपने क्या कर दी इसकी गुना? 3.5। कुछ समय के लिए आप दशमलव भूल जाओ, तो आप जब 100 की ऐसे गुना कर सकते हो आप, ठीक है? खुद कर लेना ऐसे। तब इसकी 100 की इसके साथ गुना करो, कितना आएगा? 3400, ठीक है? कितना आएगा? 3400। अब एक बात बताओ, आपका कितना आ गया? 3400। अब एक अंक बाद दशमलव थी ना, लगा लिया आपने दशमलव। इसका मतलब ये है कि अब ये देखो, चलो हम 4 गुना जीरो में करें, 4 की जीरो में करें, 4 एकम 4, ठीक है? 3 की जीरो में करें 0, 3 की जीरो में करें 0, 3 एकम 3, 0.004 और 3, ठीक है? अब एक अंक बाद दशमलव थी, तो एक अंक के दशमलव आपको यहीं लगाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर। अब कितना बच गया आपका? 340। अगर आपको बोलेंगे ये 3000, ये 34,000 है, ठीक है? आप इसको ये बोल दोगे कि 340, आप इसको अगर 34,000 बोल रहे हो तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि आपने पॉइंट हटाया, बटन में दशमलव के बाद अंक होते तेरह लगा लिए, इस जीरो से वाला जीरो कैंसिल होता है। अब आपका कितना बच गया? 3,400। आपको पता है कि पूरे पूरे जीरो कैंसिल हो गए, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 340। कितने बच्चे होंगे स्कूल में? 340 बच्चे हैं, ठीक है? देखो, थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन क्वेश्चन का बिल्कुल भी भारी नहीं था, ठीक है? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है कंप्लीट। देखो, आपने सिंपल क्या कहा, कक्षा 6 में 15% बच्चे थे, ठीक है? उनमें से कक्षा 6 में बच्चों की संख्या दे रखी 51। इसका मतलब ये है कि 15% बच्चे कौन से? कक्षा 6 के बच्चों की संख्या दे रखी 51, और उन्होंने बोला कि कक्षा 6 में कितने प्रतिशत बच्चे? 15। आपने 15% से 1% निकाल दिया। अब जब आपके पास 1% है, क्या आप 100% निकाल सकते हो? पूरे स्कूल निकाल सकते हो आप। आपने क्या किया? 100 के साथ इस 1% की बच्चों क्या कर दी आपने? गुना, ठीक है? गुना करके ये आ गया आपका फाइनल का आंसर। इसका मतलब ये कि पूरे विद्यालय में 340 बच्चे, ठीक है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका लेंथ ही तो बहुत है रेखा, लेकिन जब आप इसे सोल्व करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपकी। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने व एक पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का बिल औसतन खर्च 180 रुपए, ठीक है? प्रति माह कितना खर्च होगा? प्रति माह खर्च आपने क्या लिखा? प्रति माह खर्च कितना है? प्रति माह का खर्च 180 रुपए। आपने कितना लिया इधर? 180 रुपए, ठीक है? यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो। यदि विद्युत उत्पादन व्यय में 20% और बढ़ जाता है, ठीक है? क्या होता है कि बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? बढ़ जाता है 20% और बढ़ जाता है, ठीक है? देखो, अभी तक हमने 2 बातें बताई उन्होंने, वो हमने लिख ली। तो प्रति परिवार बिजली का खर्च कितना? सॉरी, तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए होगा? एक बात सुनो, आपको पहले था आपका 180 रुपए, अब 20% तो और बढ़ जाते हो, अब आपका कितना होगा वो बताना आपको। एक बार ध्यान से सुनो, 180 अगर हम 20% निकाल दें तो आपको पता लगेगा ना कितने प्रतिशत बढ़ गया। इसलिए आपने क्या किया कि 180 का
180 का कितना निकाला आपने 20%। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो आप, जितने प्रतिशत निकालना उससे क्या करते हो आपने गुना, ठीक है। अब 180 ऐसा कैसे गुना में 20%, हटाने के बाद आप क्या करते हैं बेटे में 100 आ जाता है, ठीक है। अब इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल और इस वाले से ये वाली, ठीक है। ऊपर कितना रह गया आपका 18 गुना के दो, सॉरी दो तीन नहीं दो, 18 का 18 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है। कितना रुपए आ गया आपका 36 रुपए। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि हमारा महीने का बिल 36 रुपए, आपने क्या किया कि जो 20% बिजली का बिल पड़ रहा था वो तो निकाला आपने 36 रुपए। आपसे तो उन्होंने पूछा प्रति माह कितना आएगा, ठीक है। अब आपने लिखा कि प्रति माह, आपने क्या लिखा नीचे लाइन में, प्रति माह। पहले कितना था आपका, पहले बिल था आपका 180 रुपए, ठीक है। और जो बड़ा बड़ा कितना आपका 36 रुपए ज्यादा हो गया ना, तो टोटल बिल कितना आएगा जब आप इसमें जोड़ोगे 6 और 8 और 3 11 का 81 लिखा है 216 रुपए का अब आपका बिल आएगा, ठीक है। कितना रुपए का आएगा 216 रुपए का, ठीक है। देखो है था ना क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी। अब इसे एक बात और अच्छी तरीके से बता देता हूँ मैं, कोई देखो ग्रामीण विद्युत परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब व एक पंखा चलाने का प्रति माह का बिल औसतन खर्च 180 रुपए आ रहा, ठीक है। वे ये बोल रहे हैं कि कोई बस्ती है उसमें हर परिवार का दो तो बल्ब और एक पंखे का बिल कितना आ रहा 180 रुपए। और आगे क्वेश्चन ये बोला कि 20% बिल बढ़ जाता है और उपकरण चला 20% बढ़ गया, तो अब कितना आएगा उसका, अब बताना। एक बात बताओ, आपने क्या किया 180 का 20% निकाला कितना बढ़ गया, आपने बढ़ावा बिल निकाला है उनका कितना बढ़ा है 36 रुपए बिल बढ़ चुका, ठीक है। अब आपको टोटल बिल बताना, आपने क्या किया बढ़ावा बिल और पहला बिल दोनों को ऐड करके इसके साथ आपका आंसर आ गया 216, ठीक है। इसी के साथ हमारा अभ्यास 12 हो जाता है कंप्लीट। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।